Hello everyone, welcome to the channel of Education World EW. Today we are going to do the topic of planning. Planning के multiple choice questions जो हैं वो हम लोग आज discuss करेंगे. So start with your planning topic. Very first is identify the correct sequence of the steps involved in planning process. Planning process में सही sequence क्या है? पहले ये कहता है alternative courses को evaluate करो. गलत बात. पहले तो हम target select करते हैं, ये option गलत है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करो, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखो, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करो और प्रेमिसेस बनाओ, ये भी गलत है. प्रेमाइजेस पहले बनना बाद में गलत है. तीसरी चीज ऑब्जेक्टिव सेट करो, प्रेमाइजेस बनाओ, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखो, देन इवैल्यूएट करो. ये चीज़ ठीक है कि पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आप लोगों को इवैल्यूएट करना. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग. ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जो प्लानिंग का एंड पॉइंट है? ऑब्जेक्टिव्स इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग. ये एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी इज डिराइव फ्रॉम. स्ट्रैटेजी जो है वो किससे डिराइव की जाती है? स्ट्रैटेजी हमारे ऑब्जेक्टिव से डिसाइड की जाती है, क्योंकि हमारा जो एम होता है हम उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि हमें पहुंचना कहाँ है. नेक्स्ट इज a strategy is a comprehensive plan which will not include this dimension. strategy कौन सा comprehensive plan है जिसमें वो dimension नहीं होता? कौन सा? देखो, long term objectives को determine करना definitely strategy का part है. particular course of action को adopt करना strategy का part है. ends with which management seeks to achieve its operations. ये ends हमारे objectives होते हैं, ये एंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ना कि स्ट्रैटेजीज होते हैं. तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत दिख रहा है. एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. देन दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग द स्ट्रैटेजी व्हिच इज यूजुअली स्टेटेड इन जर्नल टर्म्स. ये वो बेस प्रोवाइड करता है जिसको हम जर्नल टर्म्स में लिखते हैं. तो जितनी भी हमारी पॉलिसीज होती है ना, वो होती है जनरल स्टेटमेंट्स और गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद द कोर्स ऑफ एक्शन. Next, they detail the exact manner in which any work is to be performed. किस तरीके से हम लोगों ने काम को परफॉर्म करना है, वो मैनर हमें किस चीज़ से पता लगता है? वो एक मेथड होता है. जो वे ऑफ वर्क है ना, उसको मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेथड. It helps to save time, money and effort and increase the efficiency. मेथड के थ्रू अगर आप काम करोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. मेथड क्या चीज़ रहती है? बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क. काम को करने का बेस्ट तरीका, उसको हम लोग कहते हैं मेथड. नेक्स्ट इज इट इज़ अ प्लान विच क्वान्टिफाइज द फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. आने वाले फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं उनको क्वान्टिफाई कौन करता है? बजट करता है, क्योंकि बजट अपने आप में क्वान्टिटेटिव स्टेटमेंट है. क्या है? क्वान्टिटेटिव स्टेटमेंट. किस चीज़ के लिए? शोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. और ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रहती हैं ये एस्टिमेटेड होती हैं. कौन सी होती हैं? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रहती हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान. इनमें से कौन सा जो है वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है? प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टैंडिंग प्लान नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है ना वो इवेंट स्पेसिफिक होता है. कोई भी इवेंट आपके पास आ गया, आपने उसके रिलेटेड काम किया, तो ये इवेंट स्पेसिफिक है, इसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान. इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है? बजट, प्रोग्राम, मेथड, ऑल ऑफ द अबव आर नॉट सिंगल यूज प्लान. इनमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान नहीं है? बजट सिंगल यूज होता, प्रोग्राम सिंगल यूज है. सो ये ऑप्शन गलत है. राइट आंसर है मेथड. मेथड बार बार यूज होता है, ठीक है, तो ये सिंगल यूज प्लान नहीं है. अगला है माइक्रोमैक्स, इंडियाज largest seller of mobile handset. It launched low-cost Chinese manufacturing with some smart packaging, features like long-lasting batteries and dual SIM functionality to garner the 20% share. तो ये एक तरह की उसने स्ट्रैटेजी अपना ली ना, चाइनीज सामान, लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज फीचर लगा दिया, डुअल सिम में काम करेगा वो फीचर लगा दिया. तो दो तरह के, और साथ में उसने ये सोचा कि मैं 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लूँगा. तो उसने कहा आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ प्लान्स. तो दो तरह के प्लान्स है यहाँ पे, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव. देखो जो स्ट्रैटेजी है ना वो उसने लड़ाई की, मैं जो है वो इस तरह से लो कॉस्ट में दूंगा इतने सारे फीचर्स. ऑब्जेक्टिव उसने ये रखा कि मुझे 20% मार्केट शेयर को कैप्चर करना है. नेक्स्ट
According to a survey, these days the young children have more power in purchasing decisions than ever before. Parents seek their kids' opinions about all kind of once-a-day decisions, including where to go for dinner, what kind of car to buy, even what to wear. Therefore, the retailers are adapting to this by enhancing their kids' section. If the children want to shop in the store for their clothes, then there is a greater chance that the parent will also see something they want to buy. Identify the type of plan described in the above lines. अब देखो पेरेंट्स जो है वो अपने ओपिनियंस पूछते हैं पर काम खुद ही करता है, मतलब उन्होंने एक तरह का स्ट्रैटेजी रखा होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करेंगे. Next is, according to the survey of 250 consumer packaged goods companies by reputed firms, 75% of brand owners sees that they are going to spend significantly more on packaging as it is critical to their brand success. उन्होंने ये कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है. पैकेजिंग ज़रूरी है तो किसकी बात कर रहा है? स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है. नेक्स्ट वी आर हैविंग, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 39% of the adults are overweight. Consequently, in the UK, a sugar tax was introduced. कोई sugar tax introduce हो गया 2018 में on beverages containing 5% sugar to curb sugar intake. तो उन्होंने इस तरह से कर दिया कि adults जो है वो overweight हो रहे हैं, sugar की वजह से हो रहा है. तो उन्होंने कहा कि carbonated drinks के अंदर अगर 5% से ज़्यादा का sugar रहेगा ना तो हम लोग उन beverages के ऊपर टैक्स लगाएंगे. So कौन सा प्लान उन्होंने बनाया? एक स्ट्रैटेजी बनाई उस चीज़ को कर्ब करने के लिए. क्या बनाया? एक स्ट्रैटेजी. So this is the right answer. Next is, according to the economic survey, insights from behavioral economics can be strategically utilized to create an aspirational agenda for social change. BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी. ठीक है. From स्वच्छ भारत to सुंदर भारत, from give it up for the LPG subsidy to think about the subsidy, एंड फ्रॉम टैक्स इवेजन टू टैक्स कंप्लायंस. तो कौन सा प्लान वो चला रहा है बेटा? ये एक तरह का प्रोग्राम वो चला रहे हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गिव इट अप, थिंक अबाउट सब्सिडी, बदलाव एल है ना, मतलब बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी जो है ये क्या है? ये सब के सब प्रोग्राम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सोशल इशू को डील करने के लिए या किसी इवेंट को डील करने के लिए या किसी वैसे इशू को डील करने के लिए बनाए गए हैं. सो इट इज वन टाइम, दैट इज प्रोग्राम. नेक्स्ट इज, शुभम wants to increase the sale of his business. शुभम अपने बिजनेस की सेल को इंक्रीज करना चाहता है. कितना? 15% से. सो कौन सा प्लान उसने डिस्कस किया? ऑब्जेक्टिव. कौन सा डिस्कस किया? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसने अपना गोल डिसाइड किया है. क्या डिसाइड किया है? गोल, जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट. टारगेट डिसाइड किया है उसने. ठीक है. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव. Packaging is said to have the unique capacity to make the product stand out in a crowded marketplace. Therefore, the convenience of the consumer is at the top of the mind of the marketers, as they are focusing on developing packaging that's easier to open, to protect against breakage, maintain freshness during delivery, and keep a consistent look and feel across the multiple channels. So identify the plan being described. अब इसमें वो बात कर रहा है कि पैकेजिंग की कैपेसिटी बड़ी अच्छी तरह से होती है, वो कंज्यूमर को भी कन्वीनियंट लगता है. तो एक तरह से वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है कि मैं अगर पैकेजिंग को ऑप्ट करके चलूंगा, अगर मैं स्ट्रैटेजी से चलूंगा तो मैं जो है वो गेन कर जाऊंगा. सो राइट आंसर. Next is, Ketan Enterprises adopt different ways to provide the training to the employees like job rotation, coaching, festival training, conference, lecture method, role playing. तो कौन सा प्लान वो मैनेज कर रहा है? वो बात कर रहा है कि मैं कौन सी ट्रेनिंग यूज करूंगा. सो उसने प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि ये वाली ट्रेनिंग रहेगी. सो दिस इज प्रोसीजर. नेक्स्ट इज, स्वच्छ लिमिटेड प्लान्स टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 20% रिटर्न उसने अपना टारगेट ही सेट कर लिया. सो दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव. दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव. दीपक इज ट्राइविंग टू अर्न 30% प्रॉफिट. आइडेंटिफाई द प्लान. को 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. Name the type of budget which is prepared to determine the net cash position. कैश पोजीशन के लिए हम लोग कैश बजट बनाते हैं. परचेज फाइंड आउट करने के लिए परचेज बजट, सेल्स के लिए सेल्स बजट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बजट. सो ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स के ऊपर पूछ सकते हैं. थैंक यू. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.